पास OnePlus पैड लाइट। तो ये OnePlus का नया लॉन्च हुआ बजट फ्रेंडली टैबलेट है। वो बात अलग है कि ये Oppo पैड SE का जुड़वा भाई है। भाई लिटरली दोनों में कुछ फर्क नहीं है, बस एक फर्क है कि Oppo वाला थोड़ा सा सस्ता है और हाँ, इसको भी मैन्युफैक्चर Oppo ही कर रहा है। कोई बात नहीं, हम आज इस पे करने वाले हैं चर्चा। तो बेसिकली Oppo पैड SE का भी रिव्यू हो रहा है इसी वीडियो में, ये समझ लेना। तो कुछ ऐसा था भाई, अपने पैड का बॉक्स है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे टिपिकल OnePlus वाली स्टाइलिंग, ऐसे लाल लाल डब्बे होते हैं इनके, तुम्हें पता ही होगा। ये खुल जा, सिम से ये निकलता है भाई अपना टैबलेट। वैसे हम खोल चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन तुम्हारे लिए दोबारा से खोल रहे हैं। और इसके अंदर कुछ पुस्तकें मिलेंगी वही लाल लाल डब्बे में। देखते हैं वैसे क्या क्या निकलता है। OnePlus के अंदर ना सामान ठीक ठाक दे देते हैं ये लोग, लेकिन टैबलेट में तो भाई इन्होंने भी कुछ नहीं दिया। ये पुस्तक है बस। चार्जर हमें मिलता है भाई बॉक्स के अंदर। ये वही अपनी टिपिकल USB Type-C वाली लाल केबल और अपना चार्जर। ये देखो इसमें लिखा है भाई सुपर वूक चार्जर, लेकिन ये सिर्फ 15 वोल्ट्स का है। भाई ये फिर सुपर वूक कैसे हुआ? या तो इसे खाली वूक बोल देते, मतलब सुपर वूक तो यार बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी है ना इनकी, 30-40 वोल्ट वाली। तो 15 वोल्ट्स का ही चार्जर है इसके अंदर। तो ये थोड़ी सी मेरे को लगता है इन्होंने बचत करी है यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले जो इनका पैड गो आता था ना, उसमें हमें 33 वोल्ट्स का चार्जर मिलता था। चलो ये कम से कम चार्जर तो दे रहे हैं। जो इसका हम शक्ल है ना Oppo पैड SE, उसके अंदर तो ये चार्जर भी नहीं दे रहे। तो ये थोड़ा सा इसमें प्लस पॉइंट हमें मिलता है। ये लो भाई, तुम टैबलेट के भी दर्शन कर लो। ओए होए होए होए, नीली नीली सुंदरता है गाइस। ये लग तो काफी ऐसे सुंदर रहा है, बढ़िया लग रहा है यार। पीछे से इसका डिजाइन, यहाँ पर हमें OnePlus का लोगो मिलता है। सेंटर अलाइंड पीछे का बैक कैमरा है इसका, और पीछे से बिल्कुल मेटल बिल्ड में आता है। और इसके अंदर सिर्फ एक ही कलर लॉन्च हुआ है, जो कि है ये एरो ब्लू। और साइड फ्रेम भी पूरा ना इसका मेटल का ही हमें मिलता है। बाकी नीचे की तरफ पोर्ट्स की बात करें तो एक USB Type-C पोर्ट मिलता है, इसके बगल में माइक्रोफोन है और 2 स्पीकर ग्रिल्स हमें मिलती है। यहाँ पे ऊपर की तरफ भी हमें 2 स्पीकर ग्रिल्स मिलती है और एक लोकल लॉक करने का बटन, और राइट साइड पे भी 2 वॉल्यूम के बटन मिलते हैं। बाकी पूरी प्लेन है भाई। लेफ्ट साइड भी इसकी बिल्कुल प्लेन मिलती है हमें। डिजाइन में बिल्कुल सेम भाई Oppo पैड SE जैसा ही है, कुछ चेंज नहीं किया इन्होंने। एंड हाँ, ये जो Type-C वाला पोर्ट है ये 2.0 वाला है, तो फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड वगैरह इसमें नहीं मिलती, और डिस्प्ले आउटपुट भी इसके अंदर सपोर्टेड नहीं है। बाकी डिजाइन फील की बात करें तो भाई बिल्कुल एकदम बॉक्सी सा ये फील कराता है, मतलब इन हैंड फील ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसके एजेस ना थोड़े कंफर्टेबल है, मतलब ज्यादा शार्प नहीं है, हाथ में लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी पतला भी ये अच्छा खासा है, 7.39 mm की इसकी थिकनेस है। बाकी वजन एक बार देख लेते हैं इसका। तुक्का मारता हूं मैं थोड़ा सा, इसका अराउंड 550 के आसपास मुझे लग रहा है। 550 ग्राम्स ट्रैक एंड टेक की तरह हम भी करेंगे गैस। ओ भाई 553 ग्राम्स। ये देखो गाइस, 555, 554, बस हम 3-4 ग्राम से चूक गए। बाकी यहाँ इसमें कोई सिम कार्ड स्लॉट तो नहीं है, क्योंकि ये वाईफाई वेरिएंट है, और स्टोरेज एक्सपेंशन के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं दिया, यानी कि मेमोरी कार्ड इसमें नहीं लग सकता। अब ज्यादातर टैबलेट से ये चीज गायब कर रहे हैं ये लोग, पता नहीं क्यों। और हाँ, अगर तुम इसका LTE वाला वेरिएंट चूज करते हो तो उसमें एक और बेनिफिट है कि इसमें हमें 6GB रैम मिलती है, उसमें 8GB रैम मिलेगी। तो दोनों तरफ थोड़े से फायदे हैं, बट मेमोरी कार्ड उसमें भी नहीं लगता। 128GB से ऊपर इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया। बाकी फ्रंट लुक देख लो भाई अपने टैबलेट की कैसी है। बिल्कुल इक्वल सी बेजल्स है इसकी, रेक्टेंगुलर डिजाइन है भाई। और ये अपना फ्रंट कैमरा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे इसका फ्रंट कैमरा है, जो कि वीडियो कॉलिंग के लिए सही रहता है। बाकी डिस्प्ले की बात चली रही है, तो वीडियो को पॉज करके डिस्प्ले की सारी स्पेसिफिकेशन देख सकते हो। 11 इंचेस की एक LCD FHD प्लस 1200p वाली डिस्प्ले हमें मिलती है इसके अंदर, और रिफ्रेश रेट इसका मैक्सिमम 90 हर्ट्ज तक जाता है। मतलब वो नेटिवली ऐसे नॉर्मल तुम चला रहे हो तो तुम्हें 90 हर्ट्ज पूरा फील कराएगा, बट कभी कभी ऐसे अगर तुमने YouTube खोल लिया जैसे, तो YouTube में स्क्रॉल करते वक्त देखो यहाँ पर कभी कभी ऐसे 60 हर्ट्ज वाली फील दे देता है। 90 हो जाता है, फिर 60 पे स्विच हो जाता है, तो वो थोड़ा सा ऐसे फ्लक्चुएट करता रहता है। तो यूं मत समझना कि हर जगह 90 मिलेगा, क्योंकि उतना ये चिपसेट भी इसका नहीं संभाल सकता। आई मीन प्रोसेसर उतना पावरफुल नहीं है ना। बाकी ब्राइटनेस इसकी भाई 500 निट्स की हमें दे रखी है, जो कि आउटडोर के हिसाब से भी अच्छी खासी विजिबिलिटी देती है, और इंडोर में तो तुम देख ही सकते हो काफी इनफ ब्राइटनेस इसकी है। अभी कैमरे में दिखाने के लिए देखो मैंने कम कर रखी है ब्राइटनेस, फुल ब्राइटनेस पे तो मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा तुम्हें, तो मोर देन इनफ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड कलर के मामले में अराउंड 70% NTSC इसके अंदर हमें मिलती है, और 10 बिट की कलर डेप्थ के साथ ये आता है। तो ओवरऑल कलर्स भी अच्छे हैं डिस्प्ले में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम कोई कंटेंट कंजम्पशन करते हो तो देखने में अच्छा लगेगा, व्यूइंग एंगल्स भी बढ़िया हैं, और मतलब ऐसे मूवीज देखना पसंद है या फिर नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो, कुछ भी ऐसा तुम्हें कंटेंट कंज्यूम करना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन एक कैच है भाई, YouTube पर मैक्सिमम 1440p रेजोल्यूशन तक ये चलाता है वीडियो, और HDR का सपोर्ट इसकी डिस्प्ले में हमें नहीं मिलता, यानी कि वही बजट टैबलेट वाला ही सीन है। अंडर 20,000 जनरली हमें मिलती है डिस्प्ले। यहाँ पर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो पहले OnePlus पैड गो आता था ना, वैसे हमने पैड गो का ना रिव्यू बना रखा है और मेरे पास वो
करीब 1 साल तक मैंने उसे यूज किया है, तो मुझे उसके बारे में पता है। उसकी डिस्प्ले इससे बेटर थी, बड़ी भी थी इससे ज्यादा, एंड ओवरऑल क्वालिटी भी उसकी इससे थोड़ी सी बेटर थी। बस प्रोसेसर के मामले में ये उससे बेटर है, बाकी डिस्प्ले और बाकी चीजें भी बताऊंगा आगे आगे मैं। खैर तुम स्पेसिफिकेशंस को भी देखो एक बार वीडियो को पॉज करके सारी की सारी। इसके अंदर प्रोसेसर में मिलता है मीडियाटेक का Helio G100 प्रोसेसर, और ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। पैड गो में हमें G99 मिलता था, तो थोड़ा सा बेटर है बस। बाकी स्टोरेज की रीड एंड राइट स्पीड्स भी देख सकते हो, इसके अंदर हमें UFS की स्टोरेज मिलती है, तो उस हिसाब से कैसी है। Wi-Fi 5 तक हमें मिलता है, जो कि थोड़ा सा मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगा भाई। एटलीस्ट Wi-Fi 6 दे देना चाहिए था, क्योंकि आज के टाइम में ना अपने जो एयरटेल जियो वाले जो राउटर्स घर में लग रहे हैं, इनमें भी भाई Wi-Fi 6 के राउटर्स अब आ चुके हैं। अगर तुम नया कनेक्शन लेते हो तो प्रोबेबली तुम्हें Wi-Fi 6 वाला मिल जाएगा, तो फ्यूचर प्रूफ के हिसाब से दे देना चाहिए था मेरे हिसाब से। बाकी परफॉर्मेंस देखो अब डायरेक्टली भाई, हमने कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे थे। Geekbench 6 का स्कोर भी यहाँ देख सकते हो, Antutu का स्कोर भी देख लो, अराउंड 4 लाख के आसपास आया है। CPU थ्रोटलिंग टेस्ट किया था तो उसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस देख लो, और 3D मार्क स्ट्रेस टेस्ट भी हमने किया था, तो स्टेबिलिटी भी कंपेयर कर सकते हो। भाई डे टू डे लाइफ में अगर तुम्हें नॉर्मल काम करने हैं, ब्राउजिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, या थोड़े बहुत ऐसे वीडियोस वगैरह देखना पसंद है, जैसे अभी तुम अपने भाई की वीडियो देख रहे हो, या फिर पढ़ाई वगैरह के लिए अगर टैबलेट चाहिए, तो उस टाइप के सारे काम ये करा देता है, यानी कि क्लासेस वगैरह देखनी हो। बट स्टूडेंट्स के लिए खासकर मैं बता रहा हूँ, नोट्स नहीं बना पाओगे इसमें, क्योंकि स्टाइलस का सपोर्ट हमें नहीं मिलता, तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट है। बट परफॉर्मेंस के मामले में बेसिक यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ देख सकते हो एनिमेशन वगैरह बढ़िया ही है इसके, ज्यादातर स्मूथ चलते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि तुम्हें लैग वगैरह या फिर शटर वगैरह देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट जगह सही काम करता है। ऐसा ना इसका पुरानी जनरेशन में जो पैड गो आता था उसमें नहीं होता था, वो थोड़ा ज्यादा लैग करता था कंपेयर टू ये वाला टैबलेट। और हाँ, इसमें कोई वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग वगैरह तुम ज्यादा मत करना। नॉर्मल ऐसे कैनवा वगैरह पे अगर हल्की फुल्की करनी है तो कर लो, या फिर रील्स या शॉर्ट कर सकते हो एडिट, बहुत ही हल्के हल्के, मतलब जो इंस्टाग्राम पे एडिट हो जाते हैं, उससे ज्यादा मतलब नहीं कर पाओगे। बाकी अगर गेमिंग करना चाहते हो तो उसके लिए भाई हमने गेम टेस्ट करे हैं, तो एक बार उन पे नजर डाल लो। तो पहले हम COD मोबाइल खेल रहे हैं, यहाँ पर सेटिंग्स देख सकते हो, लो और मीडियम का ही प्रीसेट मिलता है, बट अगर FPS ज्यादा चाहिए तो हाई पर करना पड़ेगा, और हाई से ऊपर FPS का ऑप्शन नहीं है। इसी पे खेल के देखते हैं भाई। एंड प्रीसेट को लो पे कर दिया ताकि हमारे पास मैक्सिमम FPS आ सके। तो यहाँ पर गेम अपना बढ़िया चालू हो चुका है। यहाँ पर FPS तुम देखते रहना, साथ साथ 40 के करीब हमारे पास FPS आ रहे हैं भाई। देखो किल्स वगैरह लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड स्मूथ चल रहा है। 40 FPS तो लगातार हमारे पास आ रहे हैं, और उसमें कोई FPS ड्रॉप मुझे नहीं मिला। मल्टीप्लेयर में तो एटलीस्ट नहीं है, तो ये तो स्मूथली चला सकते हो तुम, बट हाँ कैजुअली चलेगा। 60 FPS होता तो ज्यादा मजा आ जाता। बाकी कमेंट करके बताना भाई तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पे। बजट टैबलेट के हिसाब से तो बड़ी बड़ी स्क्रीन है ना, ये अलग ही लगता है खेलने में, मजे तो आते हैं वैसे। तो हम जेंशिन इम्पैक्ट खेल रहे हैं, और ये लोएस्ट प्रीसेट को डिफॉल्ट पे रखा हुआ है भाई, इसमें पहले से ही लोएस्ट आया। एंड यहाँ पर FPS को हम यहाँ पर 60 पे कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि यार कितने FPS पुश हो पाते हैं इस वाले टैबलेट में। ज्यादा वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है, बाकी FPS यहाँ तुम देख ही सकते हो सामने 35-40 के आसपास हमारे पास FPS आ रहे हैं। नॉच बेच नॉच ज्यादा, बट हाँ गेम ठीक ठाक चल रहा है। ग्राफिक्स यार लोएस्ट पे ज्यादा अच्छे आते नहीं है, तो काम चलाओ से ही ग्राफिक्स आ रहे हैं। मतलब ज्यादा तुम ऐसे मजे तो नहीं ले पाओगे भाई। 50 तक मैक्सिमम जा रहे हैं FPS, 50 तक हिट हुए हैं, लेकिन 35 हो गए फिर से। तो मतलब वैसे फ्लक्चुएटिंग है 35 से लेके 50 के आसपास। तो नॉर्मल कैजुअली खेलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत तगड़ा गेम प्ले तो नहीं मिलेगा। तो अब हम BGMI टेस्ट कर रहे हैं भाई। यहाँ पर सेटिंग्स देख लो, सुपर स्मूथ का भी एक ऑप्शन नया नया आया है। बाकी स्मूथ है, स्मूथ में एक्सट्रीम है, सुपर स्मूथ में भी एक्सट्रीम ही मिलता है हमें, देख सकते हो। इसके अलावा बैलेंस में हमारे पास अल्ट्रा का प्रीसेट है, HD में भी अल्ट्रा है, HDR में भी अल्ट्रा है। अल्ट्रा HDR सपोर्टेड नहीं है, बट ठीक है चलो HDR तक भी चल पा रहा है गेम। भाई हम खेलेंगे सुपर स्मूथ में एक्सट्रीम लगा के, ताकि हमें मैक्सिमम FPS पता चल पाए, ठीक है। और ये सुपर स्पीड वाली लैंडिंग हो चुकी है गाइस। यहाँ पर FPS तुम ऊपर देखते रहना। अब हम एक आधा बंदा सटका के आते हैं। तो मैं काफी देर से खेल रहा हूँ, और हमें कंसिस्टेंटली 45 to 50, कभी कभी 60 FPS तक टच होते हुए मिल रहे हैं। मतलब बिल्कुल 60 पे तो नहीं चल रहा है, बट ओवरऑल स्मूथ ही लगेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हल्का हल्का कभी कभी जिटर आ जाता है, फिर वो FPS ड्रॉप हो जाते हैं। तो अगर तुम्हें बड़ी स्क्रीन पे गेम खेलने के मजे लेने हैं, वो तो ये दिलवा सकता है भाई, सस्ते में वो भी। और उससे ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट मत करना भाई, प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स गेमिंग मत करने लग जाना बस। और हाँ, फ्लोटिंग विंडो में भी देख सकते हो भाई कैसे हमारा गेम चल रहा है, ये देख रहे हो। साथ साथ कुछ और भी चला सकते हो ये देखो। अब कैमरा इसमें यार हमें 2 मिलते हैं वैसे तो, लेकिन सिर्फ 5 मेगापिक्सल के हैं दोनों कैमरा, पीछे वाला बैक कैमरा भी और फ्रंट कैमरा भी। ये भी मुझे थोड़ा भाई ऐसे डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि ज्यादातर टैबलेट्स में ना इतने बजट में 8 मेगापिक्सल तो मिनिमम आ ही जाता है, और कुछ टैबलेट्स में 13 मेगापिक्सल के भी हमें मिल जाते हैं कैमरा। तो उससे होता कुछ नहीं है, बस डेली लाइफ में थोड़े बहुत क्वालिटी बढ़ जाएगी तुम्हारी फोटो की, अगर तुम ऐसे नोट्स की फोटो लेते हो या फिर कुछ भी। बाकी मैं यहाँ पर कैमरा सैंपल्स डाल रहा हूँ, थोड़ा सा देख लो, तुम्हें अंदाजा लग जाएगा किस टाइप की फोटो ये क्लिक करता है। आउटडोर में लाइटिंग अच्छी है तो और ज्यादा अच्छी
अच्छी आ जाती है, इंडोर के हिसाब से डिसेंट फोटो ही निकाल देता है। और इसमें एक सेल्फी मोड मिलता है, तो उसके थ्रू फ्रंट कैमरा से तुम पोर्ट्रेट टाइप की फोटो भी ले सकते हो, जिसकी क्वालिटी डिसेंट निकल के आ जाती है। तो मैं ज्यादा शिकायत नहीं कर रहा, टैबलेट के कैमरा से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, बस वीडियो कॉल्स और नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की फोटो लेने के लिए ही काम ये आते हैं। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी अगर करते हो तो 720p और 1080p में कर सकते हो, और 30 fps से ज्यादा सपोर्ट नहीं है। लेकिन ये है अपनी बैक कैमरा की वीडियो का सैंपल, 1080 30 पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख सकते हो कैसा है। आई थिंक नॉर्मल ही है, ज़्यादा कोई तगड़ी क्वालिटी तो नहीं है। मेरे को भी देख लो बैक कैमरा से कैसा लग रहा हूँ मैं। ये है फ्रंट कैमरा, एक्सपोजर तो सही बैलेंस कर रहा है, मेरे को बल्कि फ्रंट कैमरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी बताना कमेंट सेक्शन में वीडियो कॉल्स के हिसाब से कैसी है क्वालिटी। माइक भी इसी का यूज़ हो रहा है, लेट्स मी नो इन द कमेंट्स गाइस। एक बार इंडोर में भी चलते हैं, ठीक है। ये लो भाई, अंदर अगर आ जाते हैं, वो काला हो गया, कर दिया फिक्स। तो अंदर कुछ ऐसी सी क्वालिटी है, देता है, पंखा भी चल रहा है ऊपर। बाकी कैमरा का यूआई भी देख लो कैसा है भाई, नॉर्मल सा ही यूआई है। और यहाँ पर हमारे पास ऐसे मोड्स वगैरह स्विच करने के ऑप्शंस आ जाते हैं सारे के सारे। ये 1x और 2x पे भी इन्होंने दे रखा है यहाँ पर। और वीडियो का मोड है, फोटो है, सेल्फी है, और मोर पे जाओगे तो इसके अंदर पेन और टाइम लैप्स भी हमें दे रखा है। बाकी इस कोने से भाई तुम अपनी फोटोज वगैरह को एक्सेस कर सकते हो। अब स्पीकर्स की बात करें तो भाई इसके अंदर वैसे तो 4 स्पीकर ठोक रखे हैं इन्होंने, लेकिन इसके अंदर हमें पर्टिकुलरली डोल्बी एटमॉस नहीं मिलता। पहले जो पैड गो आता था उसके अंदर डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट था। पर चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं सुना देता हूँ, क्वालिटी तो देख ही लो कैसी है। भाई डोल्बी एटमॉस नहीं है, लेकिन स्टिल भाई स्पीकर्स की आवाज काफी ज्यादा अच्छी है, लाउड भी है, एंड हल्की हल्की बेस भी आती है। हल्की नहीं, हल्की सी, थोड़ी सी ज्यादा ही मान लो, मतलब अबव एवरेज तो डेफिनेटली है भाई इसके स्पीकर्स। एंड जो 4 स्पीकर का सेटअप है वो दमदार है। सेटिंग्स के अंदर अगर तुम आओगे ना, यहाँ साउंड के अंदर जाओगे तो यहाँ में साउंड इफेक्ट्स की एक सेटिंग्स मिलती है, तो यहाँ पर तुम अलग अलग साउंड में अपने हिसाब से स्विच कर सकते हो। थोड़ी बहुत ऐसे आवाज ट्यूनिंग व्यूनिंग कर देता है ये बढ़िया वाली। और हाँ, इसके स्पीकर्स के अंदर हाई रेस ऑडियो का भी सपोर्ट है, तो इसलिए थोड़ी और बेटर साउंड ये दे देता है अगर प्रोफेशनल ऑडियो को भी सुनने की कोशिश करोगे तो ओवरऑल मेरे को कोई शिकायत नहीं है स्पीकर में, मतलब मजा तुम्हें पूरा मिलेगा। अब आते हैं अपने सॉफ्टवेयर वाले पार्ट पे। इसके अंदर जो हमें यूआई मिलता है वो है ऑक्सीजन OS 15, जो कि एंड्रॉइड 15 के साथ आता है। लेटेस्ट तो नहीं है, बट हाँ एंड्रॉइड 15 काफी जगह अभी चल ही रहा है। 16 आने में टाइम लगेगा इन पे। पिक्सल में आ गया, लेकिन पिक्सल 10 प्रो का रिव्यू चेकआउट करना, काफी मेहनत से बनाया था। तो ऑक्सीजन OS में भाई बढ़िया स्मूथनेस वाली फील तो भाई मिलेगी, कोई ब्लोटवेयर वगैरह इसके अंदर हमें नहीं मिलता है। बढ़िया ऐप, ऑफिशियल एप्स ही है ज्यादातर। बाकी चलाने में भी स्मूथ है, यहाँ पर 90 हर्ट्ज की वजह से और भी बढ़िया लगता है। एंड यहाँ से कंट्रोल सेंटर भी आ जाता है, कुछ देख लो ऐसे टाइप का हमें मिलता है सारा लेआउट वगैरह इसका। बाकी यहाँ से हमारी मल्टीटास्किंग वगैरह बढ़िया हो जाती है। और इस टैबलेट के साथ हमें 3 साल के मेजर अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स OnePlus ने क्लेम करे हैं, यानी कि एंड्रॉइड 18 तक तो ये जाएगा भाई, विच इज गुड। आई थिंक टैबलेट के हिसाब से सही है। बाकी इसके अंदर और भी काफी सारे फीचर्स है, जैसे कि हमें फ्लोटिंग विंडो का फीचर मिलता है। यहाँ से जाके 3 डॉट्स को क्लिक करके फ्लोटिंग विंडो पे क्लिक कर देना, बस फ्लोटिंग विंडो बन जाएगी। बाकी स्प्लिट व्यू भी मिलता है हमें, अगर ऐसे 2 स्क्रीन को एक साथ चलाना हो तो ओवरऑल मल्टीटास्किंग वगैरह सीमलेस ये करवा देता है। और इसके साथ साथ इसमें जेस्चर्स भी हमें बढ़िया बढ़िया मिलते हैं। तो अगर ऐसे 2 फिंगर स्वाइप डाउन करोगे तो स्प्लिट स्क्रीन बन जाती है भाई इसमें, ऐसे बढ़िया तरीके से। 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करोगे तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। और अगर ऐसे पिंच करोगे ना तो भाई तुम फ्लोटिंग विंडो बना सकते हो, किसी भी विंडो को जिसके अंदर सपोर्टेड है उसी को बना पाते हो। एंड ये फ्लोटिंग विंडो इतना क्रेजी है भाई, मैंने ना लगातार 2 गेम भी चला दिए थे, BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी, ऐसे फ्लोटिंग विंडो के हेल्प से बन जाते हैं। बाकी ऐसे नेविगेशन यूज करना हो तो मल्टीटास्किंग वगैरह ऑलमोस्ट काफी स्मूथली करा देता है, ज्यादा कुछ जिटरनेस नहीं आती। लेकिन इसमें कोई वाइब्रेशन मोटर नहीं है, तो कोई हैप्टिक फीडबैक वगैरह नहीं मिलता हमें। और जनरली भाई 20,000 या इवन 30,000 के नीचे भी किसी भी टैबलेट में ये चीज नहीं आती, आईपैड में भी नहीं आती, तो क्या ही शिकायत करें। एंड हाँ, इकोसिस्टम के लिए OnePlus ने कुछ फीचर्स दे रखे हैं, तो अगर कलर OS या फिर OnePlus के ऑक्सीजन OS वाला कोई भी डिवाइस तुम पेयर करोगे लाइक OnePlus का ही, तो उसके अंदर फाइल शेयरिंग, स्क्रीन मिररिंग, कॉपी पेस्ट वगैरह वाली चीजें, ये सारी चीजें इसके अंदर सपोर्टेड मिलती है, जस्ट लाइक एप्पल इकोसिस्टम वाली बात। और एक चीज और भी बढ़िया कर रखी है इन्होंने कि यहाँ पर हमें आईफोन और PC के थ्रू भी अगर फाइल शेयरिंग करनी है तो उसका भी सपोर्ट दे रखा है। यहाँ से बस इसको टर्न ऑन करना है और उसके बाद किसी नियर बाय आईफोन के साथ अगर कनेक्ट करोगे तो डेटा ट्रांसफर यहाँ से कर सकते हो। OnePlus ने अपना खुद का OnePlus शेयर बना दिया भाई। तो ये जो UI के कुछ यूनिक फीचर्स ऐसे हैं जो जनरली भाई तुम्हें किसी भी और टैबलेट में देखने को नहीं मिलते। ये चीज OnePlus और ज्यादातर कलर OS वाले जो टैबलेट्स हैं उनको थोड़ा स्टैंड आउट करती है, क्योंकि बजट में इतने अच्छे फीचर्स दे देते हैं। बाकी मैंने बताया कि स्टाइलस का सपोर्ट इसमें नहीं है, बट हाँ तुम 200-300 वाले सस्ते स्टाइलस यूज करके काम चला सकते हो, लेकिन नोट्स वगैरह उससे भी नहीं बना पाओगे क्योंकि उनमें पाम रिजेक्शन का सपोर्ट नहीं होता। तो ये एक ड्रॉबैक काफी लोगों के लिए हो सकता है। और अगर तुम बजट में स्टाइलस वाला टैबलेट देखने की सोच रहे हो तो अभी भी लेटेस्ट भाई मोटोरोला ने लॉन्च करा मोटो बुक नियो, उसको चेकआउट कर सकते हो। उसका रिव्यू बहुत जल्द चैनल पर आने वाला है, मैंने ऑर्डर कर दिया है भाई फ्लिपकार्ट पे, तो सब्सक्राइब कर लो अगर तुम उसका रिव्यू देखना है तो। या फिर इसके अलावा लेनोवो का आइडिया टैब अवेलेबल है मार्केट में, और एक टैब M11 है, वो भी 12-13 हजार में स्टाइलस वगैरह ऑफर कर देता है। तो थोड़े और सस्ते टैबलेट्स अवेलेबल हैं जिनको तुम चेकआउट कर सकते हो, या फिर तुम सैमसंग की तरफ भी जा सकते हो।
सोच रहा हूँ एक स्टाइलस वाले टैबलेट्स का एक पूरा ऐसे वीडियो सा बना दूं, है ना। और हाँ, बैटरी भाई इन्होंने सबसे ज्यादा हाईलाइट करी है OnePlus वालों ने। 9340 mAh की बैटरी इसके अंदर मिलती है हमें, जिसको चार्ज करने में ऑब्वियसली तुम्हें अच्छा खासा टाइम लगेगा क्योंकि चार्जर तो फास्ट दिया नहीं इन्होंने। बट हाँ, ये 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो इनकेस अगर कोई फास्ट चार्जर लगाओगे तो चार्ज ये हो जाएगा स्पीड से। बाकी बैकअप की बात करें तो देखो भाई, आराम से ये मेरे यूज केस के हिसाब से, मैं तो 1-2 घंटा चलाता हूँ भाई, तो 3 से 4 दिन तक ये बढ़िया चल जाता है मेरा। बट अगर तुम इसे लगातार भी यूज करोगे ना तो भी भाई 7 से 8 घंटे का बैकअप ये बहुत आराम से दे देगा। और मैंने तो जनरली भाई इसको परफॉर्मेंस वाले मोड पे ही यूज करा था, बट अगर तुम चाहो तो और ज्यादा बैटरी बचा सकते हो। उसके लिए यहाँ पर तुम्हें जाना है बैटरी के अंदर, और यहाँ पर जाना है बैटरी मोड के अंदर, और यहाँ पर ये चारों मोड्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सुपर पावर सेविंग भी है भाई, हाई परफॉर्मेंस पे रख लोगे तो थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, बस और तो क्या ही है। तो मेरे को बैकअप बढ़िया लगा ओवरऑल इसका। अब ये जिस प्राइस पर आता है, यानी कि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना तो काफी डिस्काउंट वगैरह चल रहे हैं, सेल वगैरह चल रही है, तुम्हें पता ही होगा भाई। तो इस वक्त पर वीडियो बनाते वक्त इसका जो वाईफाई वेरिएंट है ना 6GB 128GB वाला, इसका प्राइस है 14,000 रुपीज, जिस पर तुम बैंक डिस्काउंट वगैरह लेके इसे 12,000 तक ले सकते हो, 12,000 या फिर मैक्सिमम 13,000 तक। और अगर इसका LTE वाला वेरिएंट लेते हो तो वो 16,000 का हो रखा है, 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला, उस पर भी बैंक डिस्काउंट वगैरह अवेलेबल है, तो वो अराउंड 14 to 15,000 का तुम्हें मिल जाएगा। तो अगर इस प्राइस पे अगर तुम ले ही रहे हो ना तो LTE वाला लेने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि एक तो उसमें रैम भी ज्यादा आ रही है और प्लस सिम लगाओ भाई, नेट की टेंशन नहीं, मोबाइल अपना फेंक दो, इसी को यूज करो। तो ओवरऑल वीडियो देख के तुम्हें इसका यूज केस तो समझ आ ही गया होगा कि भाई ये किन लोगों को टारगेट करता है। ज्यादा हाई एंड काम नहीं हो पाएंगे इसमें, बस नॉर्मल कामों के लिए ही है ये, और स्टाइलस वाली चीज भी इसमें नहीं है। तो बस अपना यूज केस देख लेना, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये सारी चीजें तुम्हारे हिसाब से करा देता है देन तुम डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो। क्योंकि भाई काफी सारे जो और टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल है ना, UI के मामले में ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है, थोड़ा ज्यादा स्मूथ है, एंड उस केस में तुम्हें कोई दिक्कत फेस ये नहीं होने देगा। प्लस डिस्प्ले और स्पीकर्स भी ओवरऑल अच्छे हैं इसके, जिस पैकेज में आता है। बस मुझे ये समझ नहीं आया कि जो इन्होंने अपना पैड को लॉन्च करा था उसके कंपेयर में इन्होंने डिक्रीज क्यों कर दी चीजें, उसमें और भी अच्छी चीजें मिलती थी हमको। अभी भी वो शायद मार्केट में बिक रहा होगा, बट अभी तो मैं उसे रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि भाई उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम है, ये कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो लैग वैग करेगा, ज्यादा मजा नहीं आएगा। बाकी हम बहुत सारे टैबलेट्स का रिव्यू लाने वाले हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वो बहुत जरूरी है, वरना वीडियोस नहीं मिलेंगी तो मजा कैसे आएगा। और भी हमने काफी सारे टैबलेट्स के रिव्यू ऑलरेडी बना भी रखे हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, चेकआउट जरूर मार लेना। बाकी खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके खरीद लेना। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।